इन्होंने ट्रैक बनाया रे। नहीं वो डेंजरस है, उस तक मत जाओ। वेलकम टू माई चैनल एवरीवन, आई एम योर होस्ट मिहिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीपीएस बाबा। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे राजस्थान ट्रिप का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पे दोनों का लिंक मैंने डाल दिया है। आज की वीडियो में हम लोग जाएंगे लोंगेवाला से लेके सैंड ड्यून्स तक और वहाँ से कुलधारा द हॉन्टेड विलेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि मैं तनोत माता मंदिर और लोंगेवाला गया था। अब उसके बाद समय था थार डेजर्ट के सैंड ड्यून्स में जाने का। तो हम लोग निकल पड़े सैंड ड्यून्स की तरफ। जैसलमेर से करीब 50 किलोमीटर पर सम गाँव आता है। सम गाँव से 3 किलोमीटर पहले काफ़ी सारे डेजर्ट कैंप्स लगते हैं। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो हम लोग के पहले यहाँ पे जा चुके थे, सेम 1 आध साल पहले की बात है। तो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे एक अच्छा सा रिसॉर्ट ढूंढ निकाला था, तो उन्होंने हमको भी बता दिया था, तो हम लोग भी वहीं चले गए। अराउंड 3 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, जो यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और यहाँ पे हम लोग केफ रिसॉर्ट पे रुके थे, जो हम लोग को तकरीबन 1300 रुपये का पड़ा था। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने फटाफट खाना खाया और निकल पड़े डेज़र्ट सफारी के लिए। डेज़र्ट सफारी के लिए जो जीप थी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। मोस्टली ऐसी गाड़ियों में मेंटेनेंस ठीक से किया नहीं होता है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंडीशन थी। सिंस हमें आइडिया था कि ये सफारी कैसे होने वाली है, हमने मिनिमम सामान कैरी किया था एंड सब सामान सिक्योर करके रखा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोगों ने खुद को भी उतना ही सिक्योर करके रखा था। जैसे ही हम लोगों ने रोड छोड़ा और डेज़र्ट में घुस गए, वैसे ही सब सैंड सब जगह पे हमला करने लगी, आँखों में, नाक में, कानों में। बट सिंस ये ड्राई सैंड थी तो कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा झटकते ही ये सैंड निकल जाती थी। गाड़ी ड्यून्स पर ऐसे चल रही थी जैसे कि हम किसी रोलर कोस्टर पे हो। ड्यून्स के ऊपर चढ़ते वक्त और उतरते वक्त हमें सामने आसमान और ज़मीन दिखाई दे रही थी। इतनी स्टीप जगह से हमारा उस दिन का ड्राइवर हमें लेके जा रहा था। थोड़ा टाइम राइड करने के बाद फिर था टाइम फ़ोटो निकालने का। हम लोगों को एक जगह उतार कर वहाँ पर फ़ोटोज़ निकालने के लिए थोड़ा टाइम दिया गया और फिर से हम चल दिए ऊपर नीचे उड़ते हुए हमारी कैंप की तरफ। कैंप पे पहुँचते ही हमें नेक्स्ट राइड के लिए निकलना था, जो थी कैमल राइड। कैमल राइड मेरे लिए थोड़ी डरावनी हुई, क्योंकि हमारे कैमल बजरंगी भाईजान का सैडल थोड़ा ज़्यादा ही पीछे की तरफ था और मैं पीछे बैठ गया था। तो गिरते गिरते बचने के बाद 5 मिनट का वॉक 10 मिनट में करते हुए हम हमारे कैंप के सामने के सैंड ड्यून्स में चले गए। होटल तो बहुत पास में है ना, तो कैमल सफारी मतलब बहुत पास में। ये सब जो दिख रहा है पीछे, ये होटल है। यहाँ पर विजुअल रेंज में यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आए हैं। सनसेट देख के अभी वापस होटल पे जाएंगे। फिर कल आगे का प्लान जैसलमेर थोड़ा घूम के जोधपुर। ये अपना ग्रुप पूरा यहाँ पे टाइम पास करके बैठा है। अभी थोड़ा फोटोशूट वगैरह करेंगे, वो भी देख लेना। कैमल सफारी करके हम लोग चल दिए हमारे कैंप की तरफ। कैंप पे जाके हम लोग ने अगर कुछ पहला काम किया हो तो वो था गरम गरम पानी से नहाना, क्योंकि इतनी सारी रेत हमारे बॉडी के ऊपर चिपकी हुई थी, वो सब निकालनी थी। तो हम लोग गए नहाने। नहा के पूरी रेत तो साफ़ हुई, साथ में पूरी दिन की थकान भी चली गई। और वो करने के बाद टाइम था रात का, प्रोग्राम था म्यूज़िकल। तो म्यूज़िकल प्रोग्राम के लिए हम लोग चल दिए। इतना मतलब जैसे ही कैमरा मैंने उठाया वैसे ही कैमरा मैंने बंद कर दिया। तो ये इतना मतलब बोरिंग वाला प्रोग्राम था, और म्यूज़िक तो मतलब जैसे आपने सुना है एकदम ही ऐसे अजीब चल रहा था, लाउड था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग वहाँ से चले गए वापस हमारी कैंप की तरफ। तो जैसे ही हम लोग सुबह उठे, बैग्स पैक करते वक्त दिल में एक ख्याल आया, हम लोग बाइकर्स हैं और अगर हम लोग सैंड ड्यून्स में बाइक डाले बिना ऐसे ही चले गए तो बाइक देवता हमारे ऊपर ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे।
हम लोग चल दिए सैंड ड्यून्स की तरफ। सैंड ड्यून्स में बाइक डालने के बाद पहली चीज़ हमारे ध्यान में आई कि ट्रैक्शन तो है ही नहीं। बाइक पूरी तरह से स्किड हो रही थी, यहाँ वहाँ चलाना बहुत मुश्किल था। तो जस्ट थोड़ा सा अंदर जाके फ़ोटो वोटो खींचे वहाँ पे और वापस निकल लिए जैसलमेर की तरफ। पर दिनेश सर ने जैसलमेर के पहले प्लान में किया थोड़ा सा चेंज और हम लोग ने एक टर्न मार दिया कुलधारा विलेज की तरफ। अब मैंने तो कुलधारा विलेज के बारे में पहली बार सुना था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होगा वहाँ और क्या स्टोरी है वहाँ की। तो मैंने दिनेश सर को पूछा कि क्या स्टोरी है इस जगह की। तो इन्होंने बताया कि विलेज के लोग रातों रात गायब हो गए थे और ये कर्स्ड विलेज है, तो तब से यहाँ कोई नहीं आता। तो ऐसे जगह पे हम लोग जा रहे थे बिना किसी जानकारी के, तो मैं थोड़ा नर्वस था। तभी बोला चलो चलते हैं, देखते हैं कि कैसी जगह है। सो गाइज़, अगर आप यहाँ जा रहे हो तो मेरी एक एडवाइस है, प्लीज़ गूगल मैप्स फॉलो मत करो। हम लोग भटक गए थे और नसीब से वहाँ एक आदमी जा रहा था, नहीं तो ये रोड पे कोई नहीं होता और आप भटकते रह जाओगे। बट डोंट वरी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन डाल दी है। सो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। जस्ट वो लोकेशन का कोड कॉपी कर लो और आपके मैप्स के सर्च बार में पेस्ट कर दो, आप एग्जैक्टली इन लोकेशन पे पहुंच जाओगे। तो जैसे मैं लोकेशन पे पहुंच रहा था, मैं यूट्यूब पे इस जगह के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। तो वीडियो तो नहीं देख रहा था, पर आवाज़ें सुन रहा था वीडियोस की, और जो मैंने सुने तो स्टोरी कुछ ऐसे थी। तो कुछ 200 साल पहले कुलधारा और उसके आसपास के 84 गाँव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। उस टाइम पे जैसलमेर का दीवान सालेम सिंह का राज चलता था। तभी उसकी बुरी नज़र पड़ी कुलधारा गांव के एक पुजारी की बेटी पर। वैसे ये दीवान एकदम हिंदी मूवीज़ के विलन जैसा था। तो ये दीवान उस लड़की को ज़बरदस्ती हथियाना चाहता था और उसने पालीवाल ब्राह्मणों को उस लड़की से शादी कराने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी और कहा कि अगर तुम लोगों ने लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे गांव तबाह कर दूंगा। अपने गांव की इज्जत और दीवान सालेम सिंह से बचने के लिए उन ब्राह्मणों ने सारे गांव खाली कर देने का फैसला कर लिया और कहा जाता है कि उन लोगों ने जाते वक्त इस गांव को शापित कर दिया कि यहाँ पर कोई भी आकर रह नहीं सकेगा। और कहते हैं कि आज भी रात को यहाँ पर मार्केट की चहल पहल और लोगों की दर्द भरी आवाज़ें आती है। अब ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को अपने अंडर ले लिया है। तो दोस्तों, ये सब हिस्ट्री जानने के बाद यहाँ का ये खंडहर मानो जाग सा गया था। अपना घर छोड़ने का उनका दर्द इन दीवारों में दिख रहा था। तो कुलधारा के इस वीरान गांव को देखने के बाद अब समय था वहां जाने का जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, वो था जैसलमेर। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।